मनेन्द्रगढ़ चिनबरी में भरतपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें समर्थन देने के लिए धान उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी का आगाज तो कर दिया, लेकिन कई जिलों में व्यवस्थाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। दूरस्थ गांव के किसानों जैसे पैरे बाडोल, जुईली, करवा, देवगढ़, खोहो, रुसनी, ढापतुमाड़ी, भगेल, बड़ा गांव, कला मनियारी और साधन टोला के किसान अब तक टोकन के अभाव में धान बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धान की कटाई अभी जारी, किसानों पर टूटा दोहरी मेहनत का बोझ। किसान छोटेलाल सिंह जो ढापतुमाड़ी के निवासी हैं, उनका कहना है कि धान की कटाई और कुटाई अभी जारी है और इसे पूरा करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। बावजूद इसके उन्हें धान बेचने का टोकन नहीं मिल रहा है। रामबा उपार्जन केंद्र में टोकने काटने के लिए आए चंद प्रताप कहते हैं, मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी के चलते टोकन नहीं कट सका। वनांचल क्षेत्रों में टोकन न मिलने से किसानों में नाराजगी। भरतपुर और मैनपुर जैसे वनांचल क्षेत्रों में स्थित उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं की कमी का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। ब्रजेश कुमार जैसे कई किसान यहाँ घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन ऑपरेटर न होने के कारण उनका टोकन कट नहीं पा रहा। समिति प्रबंधक का बयान, अधिकारियों ने नहीं किया निरीक्षण। समिति प्रबंधक अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि वे हाल ही में यहां नियुक्त हुए हैं, लेकिन आवश्यक मजदूर और ऑपरेटर की कमी के कारण टोकन कटाई और अन्य प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्रों का वास्तविक निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके चलते यहां किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। जमीनी हकीकत, सरकार के प्रयासों पर सवाल। सोशल मीडिया पर सरकार ने धान खरीदी केंद्रों की तस्वीरें शेयर की, परंतु सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। टोकन लेने के लिए किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं। जब अधिकारी निरीक्षण के नाम पर कागजों में ही व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाने का प्रयास करते हैं, तब किसानों के सपनों पर आघात पहुंचता है। क्या व्यवस्थाएं सुधरेंगी या फिर से किसान होंगे निराश? अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन जल्द ही इन अव्यवस्थाओं को दूर कर पाता है या फिर एक बार फिर किसानों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बताइए। मैं ढापतुमाड़ी से किसान आया हूँ यहाँ रापा में, और यहाँ मैनेजर कहते हैं कि ऑपरेटर का कमी है, टोकन के बारे पे आया है, टोकन नहीं कट पाएगा। तो मैं सुबह से आके यहाँ पड़ा हूँ। मैं टोकन के लिए सुबह से यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी तक ऑपरेटर न रहने के कारण मैंने टोकन नहीं कट पा रहा है। मैनेजर द्वारा यही कहा जा रहा है कि मेरे पास ऑपरेटर की व्यवस्था नहीं। को मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मैं 10 तारीख से रांपा में कार्यरत हूँ, जिसमें कि लेबर और मैं जो धान भी आए उनके वो आए, मगर ऑपरेटर के न रहने के कारण से टोकन जो है नहीं कट पाया और धान खरीदी नहीं हो पाई। कटाई अभी चल रहा है, खरीदी चालू हो गई है? नहीं हुआ, हो गया है, लेकिन अभी तो हम लोग तो नहीं बेच रहे हैं। कितना दिन टाइम लगेगा आपको? अभी हो जाएगा, अभी तो चढ़ नहीं रहा 6 ग्राम, महीना 15 दिन लग जाएंगे। कटाई का हाई चल रहा है। हम लोग खेत से गाड़ा से धान ढो रहे हैं और इसको खलिहान ले जा रहे हैं। खलिहान ले जा कर के इसको बैलों से मींजेंगे, यानी कि फिर अगर बैल नहीं मिलेंगे तो ट्रैक्टर से मींजेंगे। फिर ट्रैक्टर से मींज करके इसको घर ले जाएंगे बोरा में भर के, और घर ले जाने के बाद इसको थोड़ा और अगर अच्छा रूसी नहीं निकलेगा तो इसको उससे क्या कहते हैं, ये मशीन से फिर उड़वाएंगे इसको पंखी से, और पंखी से उड़वा करके इसको फिर सोसाइटी में भी हमारा पंजीयन है, तो फिर सोसाइटी में ले जाएंगे। तो भाई कुछ समय तो लग ही जाएगा, 15-20 और महीना भर समय तो लग ही जाएगा।